दोस्तों, बीते रविवार को बिहार में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसे सुनकर या जिसे देखकर किसी को भी ना तो अपनी आंखों पर विश्वास हुआ ना अपने कानों पर विश्वास हुआ कि यह हम क्या देख रहे हैं और यह हम क्या सुन रहे हैं। अभी तक जो बड़ी बड़ी बात करते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को तोड़ने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ये गलत काम कर रही है, भाजपा वो गलत काम कर रही है, इनके साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मर जाएंगे पर इनके साथ नहीं जाएंगे। वो अगले ही पल उसी भाजपा के साथ सरकार बनाते हुए नजर आए। दोस्तों, तुरंत इस्तीफा, तुरंत सरकार, तुरंत मुख्यमंत्री का पद। अभी तक तो देखिए इस बात को लेकर बिल्कुल बीजेपी और जेडीयू आश्वस्त नजर आ रही थी कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, सरकार तो देखिए बन चुकी है। आलम यह था कि अभी भी है हालांकि आलम यह कि जेडीयू के नेताओं को नाराज ना किया जाए, इसकी भरसक प्रयास बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन जेडीयू को मनाने और लुभाने के चक्कर में कहीं बीजेपी अपने पुराने सहयोगी दलों को तो नहीं भूल गई है, कहीं बीजेपी अपने पुराने सहयोगी दलों से हाथ तो नहीं धो बैठेगी। इस बात का जवाब आया है दोस्तों जीतन राम मांझी के बयान के जरिए। अब उन्होंने बयान क्या दिया है जिससे फिर से सियासी उठापटक तेज हो गई है बिहार में, इस खबर में आपको बताने वाली हूं, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाब। दोस्तों, जीतन राम मांझी इससे पहले भी ये कह चुके हैं, दोबारा दोहरा रहे हैं, फिर से बार बार कह रहे हैं कि अगर आप निर्दलीय को, जो भी निर्दलीय आपके सहयोगी हैं, अगर आप उनको मंत्रालय दे सकते हैं तो हमारे तो 4 हैं, आप दो को कम से कम मंत्री बनाइए, मंत्री पद 2 को हमें चाहिए, किसी भी सूरत में हमें मंत्री पद चाहिए। ये बात उन्होंने तब भी कही थी जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया था। नीतीश कुमार इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने वाले थे, तब भी उन्होंने ये बात कही थी। दोबारा उन्होंने ये बात बीच में फिर से दोहराई और अब दोबारा ये बात दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बयान में वो लहजा नजर आ रहा है कि सब्र का बांध टूट चुका है। लोकसभा चुनाव आते आते कहीं भारतीय जनता पार्टी के पुराने सहयोगी जो हैं, हम जीतन राम मांझी की पार्टी जो है दोस्तों, क्या वो साथ तो नहीं छोड़ देगी बीजेपी का? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब उन्होंने महागठबंधन के रुख का भी जिक्र किया है। महागठबंधन ने इससे पहले जीतन राम मांझी को सीएम पद ऑफर किया था, उसका जिक्र भी जीतन राम मांझी करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों, क्या कुछ कहते नजर आए हैं आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है जिसमें देखिए उन्होंने कहा है कि 2 मंत्री पद मिलना चाहिए, मांझी की बड़ी मांग। महागठबंधन के ऑफर को लेकर सीएम को मैसेज तक दे दिया है उन्होंने, यानी नीतीश कुमार को एक बड़ा मैसेज देते हुए वो नजर आए हैं। नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच में किस तरह से उठापटक की स्थिति किसी वक्त में देखी गई है ये सब जानते हैं। इसलिए जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने वाले थे तो कई सवाल ये भी उठे जो कि जीतन राम मांझी से पूछे गए कि नीतीश कुमार अगर सीएम बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे, आप असहज तो नहीं होंगे? उनका ये कहना था कि भाई पहले हो गया मनमुटाव जो हो गया, हम देश हित में, राज्य हित में काम कर रहे हैं, एनडीए की सरकार का साथ हमने छोड़ा नहीं है। नीतीश जी आते हैं तो हमने उनका स्वागत किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर अब उनके बयान से ऐसा लग रहा है दोस्तों कि दिक्कत ही दिक्कत है। ये जो खबर है कहती है कि हम संयोजक, जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, जिसके संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व सीएम रह चुके हैं जीतन राम मांझी, इन्होंने मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि कम से कम एक मंत्रिमंडल तो और मिलना चाहिए, निर्दलीय को मनचाहा मंत्रिमंडल का विभाग मिल रहा है, हम पार्टी से अनिल कुमार सिंह को मंत्री बनाया जाए। इस मुद्दे को लेकर मैंने अमित शाह, नीतीश कुमार, नित्यानंद राय समेत अन्य नेताओं से बात की है। मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैंने उस सीएम पद के ऑफर को ठुकरा दिया। मुझे 2 मंत्रालय नहीं मिला तो ये मेरे साथ अन्याय होगा, और अन्याय की बात अगर कोई करे दोस्तों तो आप समझ लीजिए कि अगले पल उसका कदम क्या होने वाला है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि अब क्या दोबारा खेला होगा। जिस खेले की बात तेजस्वी यादव कर चुके हैं कि खेल बेशक शुरू किया है नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने,
खत्म हम करेंगे, अब उस खेल की शुरुआत तो नहीं हो गई है। सवाल अब जीतन राम मांझी के बयान के बाद खड़ा हो रहा है। जीतन राम मांझी जो याद दिलाते नजर आ रहे हैं ना बीजेपी और जदयू को, खासकर नीतीश कुमार को, वो काबिले गौर है। ये जो खबर है कहती है कि 5 फरवरी तक मंत्रिमंडल का विस्तार जो है हो सकता है। हम संयोजक यानी जीतन राम मांझी कहते हैं कि जीतन राम मांझी को पैसा और पद से नहीं तोला जा सकता, इसलिए मैं एनडीए के साथ हूं। 44 सालों से राजनीति में हूं। अब तक सुबह में शपथ होती थी, शाम में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो जाता था, लेकिन अब तक नहीं मंत्रिमंडल का बंटवारा होना, इससे मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो है। वहीं जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, इसमें 2 से 3 घटक दल हैं। जेडीयू की तरफ से कोई बात नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई बात हो सकती है। 5 फरवरी तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, यानी वो उन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं जिनके साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता निभाने की बात हो रही थी दोस्तों। उसी दौरान हो रही थी जब नीतीश कुमार ने भी किसी वक्त में जन्म जन्म का रिश्ता निभाने की बात कहकर दोबारा वो पलटी मारी और दोबारा बीजेपी के साथ आ गए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बीजेपी के साथ धोखा करके आरजेडी में गए थे। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार जी को तो वो तमगा मिल चुका है पलटने का, बिन पेंदी के लोटे का उनको तो मिल चुका है तमगा, उनको मिल चुका है थाली के बैंगन का तमगा। लेकिन बाकी के बीजेपी के नेताओं को तो चलिए अपने सहयोगी तो कम से कम सपोर्ट कर रहे थे ना दोस्तों। जीतन राम मांझी का बयान उसी तरफ इशारा कर रहा है कि आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, 2024 से पहले खेला ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी संभालने की कोशिश करेगी। जिस वक्त दोस्तों नीतीश कुमार के सीएम बनने की बात चल रही थी ना, उस वक्त यह भी बात चल रही थी कि चलिए जदयू के नेताओं को सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े मंत्री पद ऑफर किए जा सकते हैं। आप खुद सोचिए कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो नीतीश कुमार के सामने भी एक शर्त रख दी गई थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, यानी मुख्यमंत्री का लालच त्यागेंगे, तभी उनको हम हमारे साथ रखेंगे। मगर बीजेपी कुछ कर नहीं पाई, नीतीश कुमार के सामने घुटने टेकने पड़े, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। मुख्यमंत्री हैं अभी वो, तो जदयू के अगर मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी के जो बाकी के नेता हैं उनको भी तवज्जो दी जाएगी। अब उनको तवज्जो दी जा रही है, इससे जीतन राम मांझी को प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। प्रॉब्लम नजर ये आ रही है कि भाई निर्दलीय पार्टियों को भी मंत्रालय दिया जा रहा है, लेकिन हमारे नेताओं को मौका कब दिया जाएगा? 2 मंत्री पद कम से कम चाहिए हमें, 2 मंत्रालय तो कम से कम चाहिए। ये एक बड़ा बयान है जीतन राम मांझी की तरफ से। इन सब चीजों में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात थी ना दोस्तों, वो ये कि जीतन राम मांझी ने महागठबंधन द्वारा दिया गया ऑफर, उसका जिक्र किया। वो हो सकता था वो सिर्फ इतने पे भी रुक जाते कि भाई मंत्री पद हमें नहीं मिल रहा है और ये हमारे साथ अन्याय होगा, वो इस पर भी रुक सकते थे। लेकिन उन्होंने ये जो मैसेज दिया है ये गंभीर है, मैसेज सीधा सा है दोस्तों, मैसेज सीधा सा है और वो ये कहता है कि अगर जीतन राम मांझी के साथ अन्याय हुआ, 2 मंत्री पद नहीं सौंपे गए, तो बड़ा बवाल हो जाएगा। और वो बवाल होगा भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों को झटका देने के लिए। क्या ये बवाल बिहार की राजनीति में फिर से होने जा रहा है? ये सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। अब मंत्रिमंडल विस्तार जब होगा तब पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले उठापटक नजर आ रही है। बिजली के झटके कहीं बीजेपी जेडीयू दोनों को न लग जाए। आरजेडी ने जो कहा वो भविष्यवाणी सच साबित होगी नहीं, यह आपको नजर आ रहा होगा। आप अपना आकलन जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।